बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक परिवार या व्यक्ति की पार्टी नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सबके साथ बातचीत कर सभी फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार इतिहास बना है, इसलिए भव्य समारोह होगा। मंत्रिमंडल गठन पर उन्होंने कहा कि सबको जोड़कर एक सुंदर गुलदस्ता बनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। सर, चुनाव में आपकी प्रचंड जीत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को तारीख बताई जा रही है। ऐसे में कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो शपथ ले ली पंजाब में, लेकिन बीजेपी के अंदर अभी लड़ाई चल रही है। देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के विषय में पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और जो भी निर्णय होते हैं संगठन से पूरा चर्चा करके और चिंतन करने के बाद होते हैं। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति को निर्णय लेना है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, और जिस आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने हम पे दोबारा भरोसा जताया है, उस कसौटी पे हम पुनः खरा उतरेंगे। सर, अगर बात करें 25 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह की, तो एक ग्रांड एक सेरेमनी करने की तैयारी है। निचले स्तर तक के कार्यकर्ता को वहां शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी है। देखिए, इसको ग्रैंड मत कहिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी ऐसे राजनीतिक दल पर दोबारा भरोसा किया है जिसने 5 साल एक बार पूरा राज किया हो। तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव का क्षण है। इसलिए इसकी एक भव्य तैयारी, एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। सर, कई सारे कयास जो है मंत्रिमंडल को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। तो क्या जो 2022 का मंत्रिमंडल होगा उसमें 2024 की छवि देखने वाली है? देखिए, मैं पुनः कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और सभी कार्यकर्ताओं और संगठन को समायोजित करते हुए एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करके देना जिससे उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करे। भारत से विदेशों में गए प्राचीन धरोहरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है और इसी दिशा में पीएम मोदी की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं और ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरों को भारत वापस लाया गया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से लाए गए इन धरोहरों का निरीक्षण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं ये धरोहर और इनका निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफी पुराने ये धरोहर हैं जो ऑस्ट्रेलिया से अब वापस लाए गए। गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज गोरक्ष प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में गोरखपुर प्रांत के 60 प्रचारक शामिल हैं। संघ के प्रचारक मोहन भागवत के सामने अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं। आरएसएस की रीढ़ कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक कर रहे हैं। गोरखपुर के इस माधोधाम में उनकी बैठक चल रही है। गोरखपुर प्रांत में कुल 60 से अधिक जो प्रचारक हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आरएसएस ने जो है इन 10 जिलों को कुल अपने हिसाब से 21 जिलों में बांट रखा है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के जो प्रचारक हैं आरएसएस के, वो इस बैठक में शामिल हैं और इन प्रचारकों से को जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि संघ की जो विचारधारा है उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, गांव-गांव पहुंचाया जाए, गली-गली पहुंचाया जाए, इस दृष्टिकोण को लेकर आज मोहन भागवत विशेष दिशा निर्देश अपने प्रचारकों को दे रहे हैं। 2024 के लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो प्रचारक हैं वही संघ के विचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दंपति के पास अवैध हथियार के मामले को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पति पत्नी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। महिला के हाथ में तमंचा था, कारतूस था और फरीदपुर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसे लेकर अब एसएसपी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये देखिए, वो वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध हथियार मामले को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी की ओर से जांच के आदेश अब दिए गए हैं इस पूरी वीडियो को लेकर।
लखनऊ ग्रामीण से एक और बड़ी जानकारी है। डीसीएम कार में भीषण टक्कर हुई है। डीसीएम और कार के बीच दरअसल ये टक्कर हुई है और कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक घायल हुआ है और इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मलिहाबाद के चेवता इलाके में यह हादसा हुआ था, तो युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक घायल है जिसकी हालत गंभीर है। रनिंग बॉय प्रदीप मेहरा को आप भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और मदद भी आप प्रदीप मेहरा की कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 012066939869। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर प्रदीप मेहरा की आप मदद करना चाहते हैं। और न्यूज रूम में उत्तराखंड के मिल्खा को आप देख रहे हैं। अच्छा, प्रदीप की ख्वाहिश क्या है? मतलब सेना में एक अफसर बनने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है? जवान है, सिपाही बनने की। अच्छा, बचपन में जब पढ़ते थे तब भी ऐसा मन करता था या यहाँ आने के बाद बना? नहीं, बचपन से ही। जब मैं छोटा था, कम से कम 14 साल की उम्र में से, मेरे जो शायद 12-13 साल की उम्र में से मैंने सोचा था कि आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है करके। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर तौर पर जब उस दिन आपका एक वीडियो बनाया गया उसके बाद हुआ, तो आपको उम्मीद थी कि हाँ इतना ज़्यादा प्रदीप को लोग जान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कि प्रदीप के बारे में चर्चा होगी? उस वीडियो में शायद मैंने बोला भी कि मुझे कौन पहचान रहा है करके। मैंने उस वीडियो में बोला था, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा करके। मैंने बोला था कि वो बोले थे अब तो प्रदीप तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने बोला था कि मुझे कौन पहचानना है, तो उसने बोला नहीं ये आपकी वीडियो वायरल होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगी, तो मैं कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ ही तो लगा रहा हूँ, यही बोला था मैंने। अच्छा, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पे आप लाइव हैं, लाखों लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? जो लोग प्रदीप को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरा उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग युवा हैं, जो आपके साथी हैं, हम उम्र भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग भी आपको कह रहे हैं कि नहीं हौसला देखना चाहिए प्रदीप का, कि किस हौसले के साथ वो दौड़ा। बस हौसला क्या देखना है, मेहनत, अपने अंदर एक आग होनी चाहिए। जो जिस स्थिति से हम निकले हैं उस स्थिति को सोचकर जो अपने मन में चलता है कि हाँ यार मैं इस दौर से निकला हूँ, तो मुझे इस दौर में अब दोबारा नहीं रहना है, मुझे अच्छे सही जगह जाना है, मुझे सही जगह काम करना है, एक नाम बनाना है। बस यही सोचकर अगर हम करें तो मेहनत ही जो है वही रंग लाती है। जो लोग बोलते हैं किस्मत 90% मेहनत होती है, 1% किस्मत। अच्छा, जब दिल्ली आए थे तो यहाँ नौकरी के लिए भी काफ़ी ढूंढे होंगे, क्या कैसे मतलब क्या हुआ? भाई जॉब करता था तो उस हिसाब से मुझे उसने मतलब बात करी थी कहीं, तो बस लग गई जॉब। अच्छा, क्या लगता है अब जब जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, अब तक तो कुछ नहीं था, अब जब नौकरी पे जाएंगे, आज जब जाएंगे या कल जाएंगे, जब जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये प्रदीप तो छा गया? हाँ, वो तो कल ही बोल दिया था, मुझे पता ही चल गया था सबको कल की, सबने देख लिया था वहाँ मैगडी में। तो क्या बोल रहे थे लोग? बस कुछ नहीं, पुष्कर तुम तो छा गए, बस ऐसे ही कुछ। अच्छा, जैसे ख्वाहिशें होती हैं, हर किसी की सेना में जाना ख्वाहिश है, लेकिन इसके अलावा और भी आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए? कुछ और है कि सेना में जा कर के मुझे ये करना है, सीमा पर जाकर जो है मुकाबला कर, कि सीमा पे जाके लड़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। बस देश के लिए जो होना है, मतलब गुमनामी की मौत नहीं मरना है, शहीद होके मरना है बस। गुमनामी की मौत नहीं मरना है? गुमनामी की मौत नहीं मरना। तो मतलब सेना के जवानों से, फिल्मों से ये प्रेरणा आई कहाँ से? मतलब जो सेना के जवान थे उनको देखा था, जो फौजी रिटायर होके आ चुके हैं या जो फौजी में भर्ती होते हैं, जब उनकी बातें सुनता हूँ तो वही चीज़ से मुझे ये सब चीज़ सीखने को मिला। तो आप कुछ परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है कहीं, कुछ एग्जाम्स के लिए? एग्जाम के लिए कुछ नहीं किया मैंने, अभी खाली एक आर्मी की भर्ती मारी थी। उस वक्त मैं दौड़ में ही बाहर हो गया था, 17.5 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, बहुत छोटा था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी, तो बस। अच्छा, रोज़ाना दौड़ते हो या कभी कभी वहाँ से अपने जहाँ काम करते हो वहाँ से घर तक रोज़ाना दौड़ कर आते हो? रोज़ाना दौड़ के आता हूँ रात को, मतलब जब भी छुट्टी होती है तब दौड़ के आता हूँ। तो चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 2 बज रहे हों? हाँ, चाहे टाइम से कोई मतलब नहीं है कि इतना टाइम हुआ है, तो मतलब जब भी छुट्टी होती है, मतलब अभी रोड खाली है तो दौड़ना है, रास्ता मेरे लिए खाली है तो बस मैं नहीं दौड़ना है इसमें। अच्छा, माता जी से बात हुई आज सुबह जब पता लगा कि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं? आज सुबह तो नहीं हुई, कल रात बात हुई थी, अभी सुबह अभी थोड़ा देर पहले शायद भाई से बात हुई है। अब माता जी से मिलने की इच्छा है, जाने की इच्छा है? हाँ, जाएंगे तो अभी थोड़ा हो सकता है मम्मी को अब बाद में यहीं लेके आए तो फिर यही इसी मकान में आप माता जी को लेके आएंगे? हाँ। माता जी इस मकान में आ चुकी हैं पहले? हाँ, एक बार आ चुकी है। तो माता जी कहाँ, यहाँ पे इस बेड पे व्यवस्था रहती है उनके लिए? तो आप लोग ज़मीन पे सोते हैं?
तो प्रदीप, आप हमेशा जमीन पे सोते हैं या ऊपर भी? मैं तो नीचे सोता हूं, मुझे नीचे कंफर्टेबल फील लगता है, पूरा मतलब खुला सा। तो आप देख सकते हैं कि प्रदीप ने यहाँ पर ये चद्दर डाली हुई है। प्रदीप का जीवन जो है यहीं पर इसी चद्दर पर ये अपना जीवन गुजारते हैं। और माता जी जब यहाँ पर आई हैं एक बार माता जी, तो उनके लिए बाकायदा यहाँ पर एक बेड डाल रखा है ताकि उनको इलाज में आने कोई दिक्कत ना हो, उनको दवाइयाँ प्रॉपर मिलें। अब सवाल यहाँ पर ये प्रदीप, माता जी की दवाइयों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें होती हैं, क्या दवाइयों की व्यवस्था, सारी चीज़ें उन तक पहुँच पा रही हैं? हाँ, दवाई तो पहुँच रही है। पैसा हो तो दवाई भी पहुँचेगी, पैसा नहीं हो तो दवाई नहीं पहुँचेगी। अब पैसा है जब तक, तब तक दवाई पहुँचेगी। तो प्रदीप के घर की तस्वीर जहां पर प्रदीप रहता है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साहसी प्रदीप से आप भी बात कर सकते हैं, 2:30 बजे आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और आप भी प्रदीप की मदद अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो रनिंग बॉय को आप 2:30 बजे के आसपास 2:26 पर लाइव देखेंगे। माता जी से मिलने के लिए कब जाएंगे? अब आप जब छुट्टी मिलेगी तभी जाएंगे? हाँ, जब छुट्टी क्या मिलेगी, छुट्टी करूँगा तो तभी जाऊँगा ना। अभी मम्मी को लेकर ही आऊँगा सीधा इधर। जब भी जाऊँगा तो मम्मी को वापस लेके आऊँगा इधर। अच्छा, अभी किस अस्पताल में, कौन से बेड पे हैं माता जी, जरा उनकी जानकारी आप कुछ दे पाएंगे? तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट थे मम्मी। शायद अभी 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने के बोल रहे थे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कुछ दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखते हैं तो कुछ दिन वहाँ जो जाता है बेड का चार्ज 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन का है। 4 हज़ार रुपये बेड का चार्ज है, 1 हज़ार रुपये दिन की दवाई है। 5 हज़ार रुपये का डेली का खर्चा जाता है। तो ज़्यादा मम्मी को वहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं। जैसे अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो तभी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं मम्मी को, बाकी वरना घर पे जो है दवाई पानी चलती है। अब 2020 की आप किताब पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें भी आप चाहते हैं मदद के लिए कुछ लोग आगे आएँ जो आपकी मदद करें किताबों से, ताकि आप सेना के भर्ती के जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं या बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी तैयारी कर पाएँ? हाँ, तैयारी तो करेंगे, खरीदेंगे। अभी सैलरी आएगी तो किताब ले लेंगे अपने लिए। मतलब अभी तक आप नहीं खरीद पा रहे हैं? अभी तक सब जो पैसा है वो माता जी के इलाज में जा रहा है? हाँ। तो रनिंग बॉय प्रदीप मेहरा के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। अगर आप मदद करना चाहते हैं प्रदीप मेहरा की तो वो भी आप कर सकते हैं। और 2:26 पर आप उससे बात भी कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।